नमस्कार सभी को, साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था बाबर के बारे में, जो हमारी पहली क्लास थी। अब हम बाबर के बाद आगे पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में, जो बाबर का उत्तराधिकारी था। बाबर का सबसे बड़ा बेटा था हुमायूं। आगे बाबर के बाद राजा बनेगा हुमायूं। तो हम देखते हैं हुमायूं का शासनकाल 1530 से लेकर 1540 और 1555 से लेकर 1556 ईस्वी तक रहा था। बाबर की मृत्यु के 4 दिन बाद 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं राजा बना था और बाबर की मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1530 ईस्वी के बाद। और 4 दिन बाद 30 दिसंबर 1526 ईस्वी को बाबर का सबसे बड़ा बेटा हुमायूं राजा बन गया था। अब देखो, शासनकाल में हमने देखा 1530 से लेकर 40 और 55 से 56, मतलब बीच के 15 वर्ष कहाँ गए। बीच के 15 वर्ष में शेरशाह सूरी आ गया था, जिसने हुमायूं को निष्कासित कर दिया था और राजा बन गया था। और अंतिम 55 और 56 में 1 वर्ष के लिए हुमायूं फिर से राजा बना था। अब देखते हैं हुमायूं का जन्म कब हुआ था। पिता का नाम हमने देख लिया, बाबर था। माता का नाम क्या था, तो देखते हैं हुमायूं का जन्म हुआ था 1508 ईस्वी में। कब हुआ था जन्म? 1508 ईस्वी में। और राजा बना था 1530 ईस्वी में, मतलब 23 वर्ष की आयु में। 23 वर्ष की आयु में राजा बना था, आयु में। और हमने कल देखा था बाबर मात्र 12 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बन गया था और उसका बेटा हुमायूं 23 वर्ष की आयु में राजा बना था 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में। जन्म हुआ था 1508 ईस्वी में। इसके बाद देखो पिता कौन थे? बाबर। और माता का नाम था माहिम बेगम। माहिम बेगम, बाबर की एक पत्नी थी माहिम बेगम, जिसने जन्म दिया था हुमायूं को। पिता थे बाबर। जन्म हुआ था 1508 ईस्वी में। अब देखो, हुमायूं के भाइयों की हम बात करें तो हुमायूं का हुमायूं से छोटा भाई था वो था कामरान, उसके बाद था अस्करी, फिर था हिंदाल। सबसे छोटा भाई था हिंदाल, उसके बाद अस्करी, कामरान और सबसे बड़ा था हुमायूं। सबसे बड़ा भाई हुमायूं उत्तराधिकारी था तो राजा बना। अब देखो, बाबर ने निर्देश दिया था हुमायूं को कि अपने भाइयों के मध्य जागीरें बांट देना। तो देखो, कामरान को जागीर मिली थी काबुल एवं कंधार की। काबुल एवं कंधार की जागीर किसके पास थी? कामरान के पास, काबुल एवं कंधार। अब यदि हम अस्करी की बात करें तो अस्करी को क्षेत्र दिया गया था संबल का, संबल। और यदि हम देखें हिंदाल को तो मेवात का क्षेत्र, जो अलवर भरतपुर का क्षेत्र है, मेवात का क्षेत्र किसके पास था? हिंदाल के पास। अस्करी के पास था संबल का क्षेत्र और कामरान के पास था काबुल एवं कंधार का क्षेत्र। इसके अलावा हम देखें सुलेमान मिर्जा, अपने तीनों भाइयों को इसने जागीरें बांट दी। इसका एक चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा। कौन था? चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा, जिसको इसने जागीर दी थी। अब देखो, कालिंजर का अभियान 1531 ईस्वी में, 1530 में राजा बना। कब बना था? 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं राजा बना। 1531 में पहला आक्रमण किया था कालिंजर पर। कालिंजर है एक स्थान जो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है यह स्थान? कालिंजर, उत्तर प्रदेश में। 1531 ईस्वी में यह प्रथम आक्रमण था, प्रथम अभियान मान सकते हैं। आक्रमण, प्रथम अभियान किसका था? हुमायूं का, क्योंकि 1530 में राजा बना, 1531 में आक्रमण किया था, इसलिए प्रथम अभियान हम कहते हैं इसको कालिंजर का अभियान। यहाँ पर शासक था प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव हुमायूं के मध्य संधि हो गई थी इसमें, तो प्रताप रुद्रदेव ने संधि कर ली। इसके बाद हुमायूं वापिस आ गया था। 1531 में कालिंजर पर अभियान किया। कालिंजर स्थित उत्तर प्रदेश में, वहां का राजा था प्रताप रुद्रदेव। और प्रताप रुद्रदेव और हुमायूं के मध्य संधि हो गई। इसके बाद हुमायूं वापिस आ गया था। वापिस आने के बाद 1532 ईस्वी में ये क्या किया था? 1532 ईस्वी में चुनारगढ़ का घेरा। और 1531 में क्या था? कालिंजर का अभियान। अब देखो, 1532 ईस्वी में चुनारगढ़ का घेरा डाला था हुमायूं ने। चुनारगढ़ स्थित है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में स्थित है। चुनार एक किला है और यह किला बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र और आगरा के मध्य जो जल मार्ग और स्थल मार्ग है, उस पर जो नियंत्रण का कार्य किया जाता था वो चुनारगढ़ के किले से किया जाता था। इसलिए इस किले का बहुत महत्व
महत्वपूर्ण स्थान था, इसलिए हुमायूं इसको जीतना चाहता था। तो यहाँ पर हुमायूं ने आक्रमण किया। और हम देखते हैं कि चुनारगढ़ किसके नियंत्रण में था, तो शेर खां। यहाँ पर अधिकार किसने कर रखा था, शेर खां ने। और आक्रमण किसने किया, हुमायूं ने। तो शेर खां वर्सेस हुमायूं। थोड़े दिन के बाद इन दोनों के मध्य संधि हो जाती है। और संधि की शर्त के अनुसार शेर खां ने अपना एक पुत्र हुमायूं के साथ भेज दिया था। देखो 1531 में हमने पढ़ा कालिंजर का अभियान, जो प्रताप रुद्रदेव और हुमायूं के मध्य जिसमें संधि हो गई थी, हुमायूं वापस आ गया था। 1532 अगले वर्ष में चुनारगढ़ के किले पर आक्रमण किया, जहां पर शासक था शेर खां। शेर खां और हुमायूं के मध्य संधि हो जाती है, जिसके बदले में शेर खां ने अपना एक पुत्र हुमायूं के साथ भेजा था। इसके बाद देखो बहादुर शाह। यदि हम बात करें बहादुर शाह की, तो बहादुर शाह उस समय था गुजरात का राजा। गुजरात का राजा, गुजरात का राजा कौन था, बहादुर शाह। अब देखो बहादुर शाह वर्सेस हुमायूं। तो बहादुर शाह ने आक्रमण किया था मेवाड़ पर। मेवाड़ राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है। मेवाड़ पर आक्रमण किया था। यहाँ पर रानी कर्णावती ने आक्रमण की सूचना पाकर हुमायूं के पास राखी का प्रस्ताव भेजा युद्ध में सहायता करने के लिए। रानी कर्णावती ने किसके पास प्रस्ताव भेजा, राखी भेजी हुमायूं के पास सहायता के लिए। और हुमायूं की सूचना मिलते ही बहादुर शाह यहाँ से संधि कर वापस चला गया। इस बात का बदला लेने के लिए बहादुर शाह ने पुनः थोड़े दिन बाद आक्रमण किया था। और एक इब्राहिम लोदी का एक रिश्तेदार था तातार खां। तातार खां को सेना देकर आगरा पर आक्रमण के लिए सेना भेजी थी हुमायूं के खिलाफ। जब इस बात की सूचना हुमायूं को मिली कि बहादुर शाह ने तातार खां के नेतृत्व में आगरा पर आक्रमण के लिए सेना भेजी है, तब हुमायूं ने तातार खां की सेना को हरा दिया और यहां से भगा दिया। इसके बाद हुमायूं ने आगे चलकर मालवा पर आक्रमण किया। इसी के बाद तातार खां को हराने के बाद मालवा पर आक्रमण किया। जब इस बात की सूचना बहादुर शाह को पता चली कि हुमायूं आ रहा आक्रमण करने के लिए, तब बहादुर शाह वहां से भाग गया और मांडू चला गया। एक स्थान है मांडू, वहां पर चला गया। और थोड़े दिन बाद जब ये जा रहा था समुद्र के रास्ते जहाज से, तो समुद्र में गिरने से बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हम आगे देखते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। और यह कब हुआ था, 26 जून 1539 ईस्वी को। अभी हम चौसा के युद्ध की बात करें, तो चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं वर्सेस शेर खां के मध्य। कब हुआ, 26 जून 1539 ईस्वी को। किस किस के मध्य हुआ था, हुमायूं वर्सेस शेर खां। यदि हम बात करें युद्ध की, तो इसमें युद्ध में शेर खां विजय हो जाता है और हुमायूं की हार हो जाती है। जब हुमायूं वापस जा रहा था तो गंगा नदी में अपने घोड़े सहित कूद गया था। और हुमायूं की सहायता की थी निजाम भिश्ती ने गंगा नदी पार करवाई थी हुमायूं को। और इस उपकार में जब 55 से 56 की बात करते हैं, तो हुमायूं 1 साल के लिए दिल्ली का फिर से राजा बना था। और 1 साल का राजा बना उस समय निजाम भिश्ती को एक दिन का बादशाह बनाया। जब एक दिन का निजाम भिश्ती बादशाह बना, तो इसने चमड़े के सिक्के जारी किए। चमड़े के सिक्के, देखो हमने पढ़ा चौसा का युद्ध जो हुआ था 26 जून 1539 ईस्वी को। किस किस के मध्य, हुमायूं वर्सेस शेर खां के मध्य। इस युद्ध में शेर खां जीत गया था, हुमायूं हार गया था। निजाम भिश्ती जो हुमायूं को गंगा नदी पार करवाई थी, एक दिन का बाद में राजा बनाया था। और इस युद्ध के बाद शेर खां ने एक उपाधि धारण की थी शेर शाह की उपाधि धारण की थी चौसा के युद्ध के बाद शेर खां ने। अब देखो नेक्स्ट ईयर एक युद्ध होता है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। इससे पहले हमने पढ़ा चौसा का युद्ध जो 26 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध इससे अगले वर्ष 17 मई 1540 ईस्वी। किस किस के मध्य हुआ, यही हुमायूं वर्सेस शेर खां। हुमायूं वर्सेस शेर खां। इससे पहले चौसा युद्ध में हारने के बाद हुमायूं ने अपनी सेना मजबूत की था। अगले वर्ष कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध करने आया जो हुआ था शेर खां के साथ। इस युद्ध में
हुमायूं के भाई हिंदाल और अस्करी ने बहुत बहादुरी से लड़े, पर फिर भी हुमायूं की हार हो गई थी, हार हुई। और विजय किसकी हुई? शेर खान की। शेर खान जीत गया। इसके बाद शेर खान ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। कन्नौज युद्ध के बाद शेर खान ने दिल्ली एवं आगरा पर अधिकार कर लिया, आगरा पर अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया। जब हुमायूं को दिल्ली से बाहर निकाल दिया गया, आगरा पर अधिकार हो गया शेर खान का, तो हुमायूं यहां से निष्कासित हो गया। यानी 1540 से लेकर 55 15 वर्ष तक हुमायूं निष्कासित रहा था। इसके बाद हम आगे देखते हैं निर्वासित हुमायूं। निर्वासित काल क्या हमने अभी देखा, 1540 से लेकर 55 ईस्वी तक 15 वर्ष हुमायूं निर्वासित रहा था। क्योंकि 1540 17 मई 1540 को हमने पढ़ा कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, उसमें हारने के बाद हुमायूं सिंध की तरफ चला गया, फिर ईरान चला गया था। इसके मध्य हम बात करें तो हमने स्टार्टिंग में देखा था हुमायूं का एक भाई था हिंदाल। क्या था? हिंदाल। हिंदाल के एक आध्यात्मिक गुरु थे जिनका नाम था मीर अली। मीर अली किसके गुरु थे? हिंदाल के। हिंदाल भाई था हुमायूं का। मीर अली की एक पुत्री थी हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम। हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से शादी कर ली थी 29 अगस्त 1541 ईस्वी को। निर्वासित होने के एक वर्ष के बाद अपने भाई हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु थे मीर अली, उनकी पुत्री थी हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त को शादी कर ली थी, जिसने जन्म दिया था अकबर को, सम्राट अकबर को, जिनके बाद हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद देखो दिल्ली पर अधिकार। जब निर्वासित हुआ 55 तक रहा, इसके बाद ईरान चला गया था। ईरान के शासक थे शाह है और एक थे बैरम खां। बैरम खां से सहायता मांगी। इसके बाद एक वर्ष के लिए दिल्ली की गद्दी पर वापस बैठा था। इसमें हम यदि और बात करें तो सिकंदर सूरी को हराया था पंजाब के। सिकंदर सूरी को पंजाब के हराने के बाद दिल्ली पर अधिकार किया। शाह हुए बैराम खां से सहायता मांगी, उन्होंने सहायता की। इसके बाद दिल्ली पर अधिकार कर लिया। एक वर्ष के लिए वापस 55 से लेकर 56 तक दिल्ली के सिंहासन पर बैठे थे। इसके बाद यदि हम और बात करें तो दीनपना भवन, जिसका निर्माण हुमायूं ने करवाया था 1533 ईस्वी में। 1533 ईस्वी में। सुनारगढ़ का किला 1532 में हमने देखा आक्रमण किया। इसके एक वर्ष बाद 1533 ईस्वी में दीनपना भवन का निर्माण करवाया और इसी भवन में एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया जिसे हम कहते हैं शेर ए मंडल। शेर ए मंडल ये क्या है? एक पुस्तकालय। पुस्तकालय शेर ए मंडल एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया दीनपना भवन के अंदर, जो 1533 ईस्वी में हुमायूं ने बनवाया था। और इसी शेर ए मंडल पुस्तकालय में 24 जनवरी 1556 ईस्वी को पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद एक इतिहासकार है लेनपुन, उन्होंने कहा था कि हुमायूं अपने जीवन भर में लड़खड़ाता रहा और अंतिम समय में लड़खड़ाते समय ही मृत्यु हो गई थी। क्योंकि हम बात करें 1530 से लेकर 40 तक राजा बना, फिर 15 वर्ष भटकता रहा इधर उधर। इसके बाद एक वर्ष राजा बना, फिर सीढ़ियों से लड़खड़ाते समय गिर गया और जिससे मृत्यु हो गई थी। इसके बाद यदि हम और आगे देखें तो हुमायूंनामा, ये हुमायूं की एक पुस्तक है जो लिखी थी गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। और गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। मतलब गुलबदन बेगम का पिता कौन था? बाबर। और हुमायूंनामा 2 भागों में लिखा गया है, जिसमें एक भाग में हमें बाबर के बारे में जानकारी मिलती है। बाबर की मतलब बहुत कम जानकारी मिलती है, पर थोड़ी बहुत इसमें मिलती है। और इसके बाद हुमायूं की जानकारी मिलती है। क्योंकि जब गुलबदन बेगम 8 वर्ष की थी तभी बाबर की मृत्यु हो गई थी, इसलिए गुलबदन बेगम को बाबर के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था। इसलिए बाबर के बारे में हमें हुमायूंनामा से कम जानकारी मिलती है और अधिक जानकारी हुमायूं के बारे में मिलती है। यदि हम हुमायूं की बात करें हुमायूंनामा के अनुसार, तो हुमायूं का वर्णन 3 भागों में अलग अलग वर्णन किया गया है हुमायूंनामा में। तो हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने, जो किसकी बहन थी? हुमायूं की बहन थी। इसके बाद देखते हैं हम हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं की एक रानी थी हाजी बेगम। हाजी बेगम
हाजी बेगम ने हुमायूं का मकबरा बनवाया था। तो आज हमने किसके हुमायूं के बारे में पढ़ा था, हुमायूं का जन्म कब हुआ, हुमायूं के पिता कौन थे, हुमायूं की माता कौन थी, हुमायूं का 1531 में कालिंजरा का अभियान था जो प्रथम अभियान था, इसके बाद 32 में चुनारगढ़ का किला था, फिर बहादुर शाह से आक्रमण करना पड़ा था, इसके बाद हमने देखा चौसा बिलग्राम कन्नौज का युद्ध हुआ था, इसके बाद हुमायूं निर्वासित हुआ, निर्वासित होने के बाद अपने भाई हिंदाल के गुरु मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह कर लिया था। इसके बाद फारस के शाह और बैराम खां की सहायता से एक बार फिर 1 वर्ष के लिए दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और अंतिम समय में 24 जनवरी 1556 ईस्वी की बात करें तो उस दिन लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद हमने देखा हुमायूं नामा जो गुलबदन बेगम ने लिखा था, गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी और बाद में हुमायूं का मकबरा जो इसकी पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। इस क्लास के बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में